ये एक छोटा सा सवाल है। MIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी जी को भाजपा का एजेंट कहा जाता है, ऐसा क्यों? देखिए, भाजपा का एजेंट कहने वाले कौन लोग हैं, एक मरतबा आप उन पर नजर डालिए। हिंदुस्तान के अंदर अगर पार्लियामेंट में कोई सबसे ज्यादा बीजेपी की मुखालिफत करता है तो उस लीडर का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। हिंदुस्तान के अंदर अगर आरएसएस के खिलाफ खुल करके अगर कोई बोलता है तो उस लीडर का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। रही बात जो ये लोग हमको बीजेपी का एजेंट कहते हैं, हमारे ऊपर बी टीम का आरोप ये लोग लगाते हैं, इनके पास अपना वोट बैंक नहीं बचा, वो बीजेपी के साथ शिफ्ट हो गए। यही मुस्लिम वोट है कि जो इनकी पार्टी को बचा करके रखता है, वरना अमेठी से राहुल गांधी चुनाव ना हो अगर वहां पर हमारा परसेंटेज होता। जहां हम 52% थे, वायनाड से जाकर के राहुल गांधी चुनाव जीते हैं और यहां से हार गए। ये इल्जाम हम पर है। उत्तर प्रदेश में 2014 में 2019 में हम लोकसभा का इलेक्शन एक भी सीट पे नहीं लड़े, तो उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी कामयाबी कैसे बीजेपी? पूरे हिंदुस्तान में MIM 3 सीटों पे 2019 में पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ी, और कौन सी? वो औरंगाबाद। 22 साल बाद उस सीट को शिवसेना से MIM ने छीना, 22 साल बाद। किशनगंज, जहां के हमारे प्रदेश अध्यक्ष बिहार के अख्तरुल इमान साहब लड़े थे, 3 लाख से ज्यादा वोट पाए, लेकिन वहां भी कांग्रेस जीती। वही एक सीट पूरे बिहार में कांग्रेस जीती। और एक हैदराबाद, जहां पर हम 2,14,000 वोट से जीत गए। तो आप कैसे कहते हैं? नहीं, एक मुख्य आरोप ये है विपक्ष का कि बिहार की सरकार बनी तो आपकी वजह से बनी, अगर आप न चुनाव में आते तो बीजेपी बहुत पिछड़ जाती। हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, मुजरा पार्टी तो नहीं है ना। ये कौन सी आरोप है? ये आरोप है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में हम रजिस्टर्ड हैं। हमारे 7 MLA जो है हैदराबाद में, तेलंगाना स्टेट में है, 2 MLA, एक MP महाराष्ट्र में है। हमारे 5 जीत करके आए थे, 4 भाग गए। अलग चीज है, पार्टियों से भागते रहते हैं। आपने देखा है कि कांग्रेस के MLA को किस तरीके से बीजेपी खरीद लेती है। एक आरोप आपके ऊपर और लगाया जाता है कि आप एक वर्ग विशेष की राजनीति करते हैं, दूसरे वर्ग को आप प्राथमिकता नहीं देते अपनी पार्टी में। ये बात गलत है। हमने विधानसभा के 2022 के इलेक्शन में 19 नॉन मुस्लिमों को टिकट दिया, जिसमें ब्राह्मण भी थे, जिसमें यादव भी थे, जिसमें ठाकुर भी थे, जिसमें SC भी थे। बीजेपी ये बात बताए कि वो मुसलमानों को कितना टिकट देती है, या मौजूदा वक्त में उसके कैबिनेट में देश के अंदर कितने मिनिस्टर मुसलमान हैं। 2024 रायबरेली का क्या प्लान है? ये पार्टी तय करेगी, हम काम कर रहे हैं। क्या चुनाव यहाँ से? पार्लियामेंट का चुनाव उत्तर प्रदेश में इस मरतबा MIM लड़ेगी इंशाल्लाह। रायबरेली भी लड़ेगी। अब रायबरेली लड़ेगी नहीं लड़ेगी, ये फैसला नेशनल प्रेसिडेंट करेगा। क्या लगता है कि रिजल्ट कितना बेहतर होगा? बेहतर होगा, जो भी है। हमारे पास खोने को कुछ नहीं है। आप यहाँ पे आए, आपको क्या लगता है कि सोनिया गांधी का VVIP जो जिला कहा जाता है, उसमें कितने, आप 10 में कितने नंबर देंगे? अमेठी भी VVIP जिला था जी, अमेठी भी VVIP जिला था, जी। और खानदान की पूरी शहजादे की सल्तनत ही चली गई, क्योंकि इनकी पार्टी भी मुसलमानों के वोटों की बुनियाद पर रुकी हुई है। मुसलमान जिस दिन कांग्रेस को छोड़ देगा, उत्तर प्रदेश में बाबरी मस्जिद के बाद मुसलमानों ने कांग्रेस को छोड़ दिया। बताइए मुझे कि 1992 के बाद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हुकूमत बनी या कभी विपक्ष में रही? अखिलेश जी तो कहते हैं कि मुसलमानों को हिंसा काम से भंगी करते हैं। अखिलेश जी को एक काम मतलब 2012 के मैनिफेस्टो में जो वादा किया था मुसलमानों से, रिजर्वेशन का, आतंकवाद के मुकदमे में, झूठे मुकदमे में जो मुसलमान जेल की सलाखों में उनको छोड़ने का वादा किया था, कोई एक सिंगल वादा बता दिया? 18% रिजर्वेशन का वादा किया था, 4% भी नहीं दिया। देने की बात तो छोड़ दिया। हमको मालूम है कि 18% 12% आप नहीं दे सकते, लेकिन आप विधानसभा से प्रस्ताव बना करके सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा सकते, वो भी नहीं किया आपने। तो एक सिंगल काम बता दे भाई, गुप्ता जी गोरखपुर में मरते हैं तो आप 20 लाख रुपए देते हैं जाकर के। अगर उन्नाव में फैसल को पुलिस कस्टडी में मार दिया जाता है तो आप जाते ही नहीं। तो काहेगा मुसलमानों का वोट लेने के लिए आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं? यही चीज तो इनको तकलीफ होती है कि हम मुसलमानों की बात करेंगे, आप मत बोलिए, खामोश रहिए। हम क्यों खामोश रहे भाई? दलित की बात अगर DSP करती है तो क्या गलत है? हम अगर मुसलमानों की बात करें तो क्या गलत है? मुसलमान इस देश में किराएदार तो नहीं है ना, हिस्सेदार है।
तो मुसलमानों की जब कोई बात नहीं करेगा तो हम अगर करेंगे तो गलत क्या है उसमें, आप बताइए मुझे। नॉन मुस्लिम भी सब है। लगभग 5 सालों से उन टीचरों को सैलरी गवर्नमेंट ने नहीं दिया, जिसमें 60% सेंट्रल गवर्नमेंट और 40% स्टेट गवर्नमेंट देती है। तो जो मदरसा बोर्ड से चलने वाले मदरसे हैं, अगर इसका सर्वे करवाया जाए कि कितने टीचरों की सैलरी नहीं मिल रही है, क्यों नहीं मिल रही, सरकार को इस पर फोकस करने की जरूरत है। जो प्राइवेट मदरसे जो चल रहे हैं, सरकार को ये दखलंदाजी, सरकार के दिल में कुछ और है। सरकार मुसलमानों को टारगेट कर रही है और उनका मकसद सिर्फ मदरसा नहीं है। मुसलमानों की जो बुनियादी तालीम, जो धार्मिक तालीम उसको हासिल होती है, वो मदरसों से होती है, किसी कॉन्वेंट स्कूल से नहीं होती। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट हो या सेंट्रल की, बीजेपी ये चाहती है कि मुसलमान नाम का तो मुसलमान रहे, अपने धर्म के बारे में इसको कोई जानकारी ना हो। इनका सिर्फ यही मकसद है, इसलिए इन मदरसों को टारगेट करना है। अगर ये बहुत सच्चे हैं, ईमानदार हैं, तो इनको सबसे पहले उन आश्रमों की, उन मठों की जांच करवानी चाहिए जहां पे तमाम तरह के केसेस पाए गए और लोग पकड़ करके जेल को भी गए। जिस तरीके के केसेस आश्रमों और मठों में आप पाए गए या पकड़े गए, इस तरीके के केसेस कोई मदरसे में नहीं आज तक आप। देश का सबसे पहला प्रेसिडेंट जो बना वो भी मदरसे से ही तालीम हासिल किया। इस देश के लिए अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई में जिहाद का फतवा मदारिस के उलमा इकराम ने दिया। अगर इस मदरसे को आप गलत निगाह से देख रहे हैं तो गोया फिर आप में और अंग्रेजों में कोई फर्क नहीं। अच्छा, अभी कल एक लखनऊ में दुर्घटना हुई लेवाना होटल में, जिसमें कुछ लोग मारे भी गए, कुछ घायल भी हुए। जांच की बात हुई, लेकिन जांच से पहले बुलडोजर का आदेश हो गया। इसको किस नजरिए से देखिए? वो गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट को अपना काम करना चाहिए। और बाबा जी की जो बुलडोजर पॉलिसी है, मुझे लगता है कि देश के अंदर अब अदालत का कोई काम नहीं है। जब सारे फैसले आपको ही सुनाना है। आपने देखा इलाहाबाद के अंदर जावेद पंप का घर गिरा दिया आपने, जब उनके नाम से भी नहीं था, उनकी बीवी के नाम से आप नोटिस दे रहे हो और आप घर गिरा दे रहे हो। वहीं आप महिलाओं के सशक्तिकरण की भी बात कर रहे हो। तो मुझे नहीं लगता है कि देश के अंदर अगर इस तरीके से आपको सारे फैसले सुनाने हैं तो फिर देश में अदालत क्या जरूरत है? इतना बड़ा जो है खर्च आप कर रहे हैं, मत करिए, बंद कर दीजिए। दुनिया की हर खबर देखने के लिए सस्ता मीडिया को सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक